बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइंस आपके सामने है। आज हमने चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट करना है। इस लेक्चर में हमने जो बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर की, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, ये सारी डेफिनेशन वन बाई वन विद एग्जाम्पल्स इस लेक्चर में आज हमने अंडरस्टैंड करनी है। नंबर वन है द सिस्टम। एनीथिंग या मटेरियल अंडर टेस्ट इन द लेबोरेटरी और अंडर कंसिडरेशन इन द क्लासरूम फॉर द पर्पस ऑफ आर्गूमेंट इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज़ या कोई भी मटेरियल जिसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ जो हम क्लासरूम में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फॉर द आर्गूमेंट, उसको हम कहते हैं सिस्टम। एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। कायनात का वो हिस्सा जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो भी सिस्टम है। और any specified portion of the matter in the universe which is under study is called system। मैटर का कोई भी वो पोर्शन जिसको आप स्टडी कर रहे हैं तो वो भी सिस्टम है। अ सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। सिस्टम के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्फाइंड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन इज अ सिस्टम। आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है, सिलेंडर में क्लोज है, वो आपका सिस्टम है। अ कप ऑफ वाटर इज अ सिस्टम। If in a reaction between the zinc and copper sulfate the content container are systems। तो ये हमारे पास देखें, ये फ्लास्क नज़र आ रही है, इसके अंदर ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ये हमारे पास हमारा सिस्टम, इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। द सराउंडिंग अराउंड द सिस्टम ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड इट्स सराउंडिंग्स। सिस्टम के अलावा जो भी अराउंड की चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। Example जो है, 1 mole of oxygen confined in a cylinder fitted with a piston is a thermodynamic system। The cylinder and the piston and all other objects outside the cylinder form surroundings। ये हमारे पास है जी, ये फ्लास्क हमारे सराउंडिंग में आएगी, ये हमारे पास सारा का सारा ये सराउंडिंग। A cup of water is a system where the table on which it is lying, air are the surroundings। In the reaction between the zinc and copper sulfate solution in the flask, the air is the surrounding। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग विद एग्जांपल। सेकंड वन हमारे पास है जी, बाउंड्री। द रियल और इमेजिनरी सरफेस। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। सरफेस है सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाउंड्री या जो लाइन सेपरेट करती है उसको कहते हैं बाउंड्री। इन द रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड कॉपर सल्फेट द फ्लास्क एंड द एयर आर सराउंडिंग्स and the surface of the flask is boundary। State the description of a system before and after a change। सिस्टम वो होता है जो हम स्टडी कर रहे हैं, सपोज करें केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो सिस्टम की कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक्सप्लेनेशन देखें। कंसीडर अ बीकर कंटेनिंग वाटर। इट विल बी अ सिस्टम हैविंग सर्टेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसका कुछ टेम्परेचर है, उस वॉल्यूम में वो हमारे पास उसकी इनिशियल कंडीशंस हैं। दिस इनिशियल कंडीशंस ऑफ सिस्टम मे बी कॉल्ड इनिशियल स्टेट। सपोज वी हीट द बीकर। सपोज करें हम उसको हीट देते हैं, द सिस्टम विल अंडरगो अ चेंज आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद चेंज आती है। द फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम मे बी कॉल्ड एज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। By comparing the both initial and final state of the system, we can describe the change taking place in the system। केमिकल चेंज से पहले जो उसकी वैल्यूज थी इनिशियल थी, आफ्टर केमिकल चेंज जो वैल्यूज हैं वो उसकी फाइनल स्टेट्स हैं। उनका जब हम डिफरेंसेस निकालते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, सपोज करें हमारे पास टेम्परेचर T1 था, T2 था, हमने इसकी चेंज निकालनी है तो डेल्टा T, T2 माइनस T1। दैट इज स्टेट फंक्शन, a macroscopic property of a system which has some definite values for the initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change in the called state function। ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जिसको आप देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक है, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे तो डिपेंड करती है। लेकिन जो केमिकल चेंज हम कर रहे हैं वो हम जिस पाथ से कर रहे हैं, सिंगल स्टेप में जा रहे हैं, मल्टी स्टेप में जा रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। दैट इज अ स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। एक्सप्लेनेशन देखें। लेट अस सपोज V1 is the initial volume of the gas। A change is brought about in this gas and its final volume become V2।
The delta, the change in the volume of the gas is given as delta V is equal to V2 minus V1. Now the changes volume of a gas can be brought about either by changing the temperature or pressure of the gas. Since V is a state function, so del V will be independent of the V, the volume of the gas has been changed. It will only depend on the initial and final volume of the gas. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्टेट फंक्शंस नहीं होती, जो हीट एंड वर्क, दीज आर द बोथ प्रॉपर्टीज विच आर नॉट स्टेट फंक्शंस। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इंटरनल एनर्जी होती है द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम, इट्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई can be measured. Delta E is a state function. It is depend on the initial and the final state. A system containing some quantities of the matter has a definite amount of energy present in it. ठीक है, जो सिस्टम स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ क्वांटिटी होती है मैटर की, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो उस एनर्जी दो फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कंटेन्ड इन द सिस्टम। सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी या उनमें पोटेंशियल एनर्जी, दोनों होगी, उन दोनों का सम होगा इंटरनल एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वो सब की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज द काइनेटिक। द पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। उन मॉलिक्यूल्स में या जो एटम्स हैं उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। These attractive forces include all types of bonds and van der Waals forces present between in the particles. The total of all the possible kinds of energies of the system is called internal energy. H2Cl2 N2 and other diatomic molecules have translational motion as well. Water and other atomic and higher molecules like CH4 have translational, vibrational and rotational motion. Molecules के अंदर motion होते हैं, तो translational motion भी हो सकती हैं, vibrational भी हो सकती हैं, rotational भी हो सकते हैं। जो diatomic molecules होते हैं they have just translational motions. तो अब हमारे पास है fundamental ways of transferring of energy system and surrounding system और surrounding के अंदर energy transfer होगी कैसे, उसके mechanism कितने हैं। There are two ways, fundamental ways of the transfer energy. Two are from a system which are given below, heat and work. ये दो mechanism ऐसे हैं जिसके through energy जो है वो move करती है system and surrounding के between. The heat, the quantity of energy that flows across a boundary of a system during a change in its state due to difference in the temperature between the system and the surrounding is called heat. अब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है दैट एनर्जी इज अ हीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, दैट्स नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेट। क्यू विल बी पॉजिटिव व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब जब सराउंडिंग से सिस्टम हीट इंटर होगी, एब्जॉर्ब होगी, the value of Q, the heat, will be positive. Value of Q will be negative when the system release heat to the surrounding, when system से heat surrounding में आएगी। Work, product of force and displacement, that is a work, W is F cross S. It's not a state function, its units is joule। Sign convention देखें, when work is done by the system that will be negative, when work is done on the system that will be a positive। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। There are different kinds of work. The type of work we must commonly encounter in chemistry is pressure volume work. तो केमिस्ट्री के अंदर जो हम वर्क डिस्कस कर रहे होते हैं वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन कैन occur when a gas is evolved during a chemical reaction। हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो उसका वॉल्यूम V1 है, जो उसका एक्सटर्नल जो आप पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई किया हुआ है। अब इसको हम हीट करते हैं, इसके वेपर्स बनते हैं, तो इस आप उसको कोलाजन करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आती है। तो डेल्टा भी हम वही कर लेंगे, जो रिएक्शन से पहले जो वॉल्यूम था वो रिएक्शन के बाद जो वॉल्यूम, जो केमिकल चेंज के बाद जो वॉल्यूम है उसको, उन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, V2 माइनस V1, दैट इज अ डेल्टा V। तो इन सच केसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन एज
प्रेशर वॉल्यूम वर्क होते हैं P डेल्टा V, प्रेशर अप्लाइड चेंज इन द वॉल्यूम। इफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क फोर्स बिकम प्रेशर एंड डिस्टेंस बिकम वॉल्यूम चेंज। अगर हम प्रेशर को फोर्स कर लें, वॉल्यूम चेंज को हम डिस्टेंस चेंज कर लें, दैट विल बी आवर वर्क। तो ये था आज हमारा लेक्चर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।